दोस्तों आजकल अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्या आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, क्या आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो निश्चित रूप से उसका आंसर यही होता है कि यस, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूं। लेकिन अगर आप उसके इनकम सोर्स पर बात करेंगे तो उसके पास सैलरी के अलावा दूसरा कोई इनकम सोर्स होता ही नहीं है। तो क्या सैलरी के भरोसे हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? सैलरी के भरोसे हम बड़े आदमी बन सकते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल देखा गया है कि बड़ा आदमी तो सबको बनना है, लेकिन केवल और केवल जॉब के भरोसे लोग जॉब करते हैं। मेरे भी कई सारे दोस्त हैं। हम जब उससे पूछते हैं कि भाई आपको पैसे कमाने हैं, तो उनका एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि भाई बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, इधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे। लेकिन जब बात आती है कि इनकम सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो वो केवल और केवल जॉब पर बिलीव करते हैं। उनका कहना रहता है कि हम बहुत अच्छी जॉब लेंगे, बहुत अच्छा पैकेज होगा, तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसी तरीके से जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है उस तरीके से महंगाई भी बढ़ती है। तो अगर जॉब के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि रेशियो सेम ही हो जाएगा। आपको कम सैलरी मिले, कम महंगाई हो तो भी उतना ही पैसा बचेगा, और ज्यादा सैलरी होगी और ज्यादा महंगाई होगी तो भी कम ही पैसा बचेगा। तो मुझे लगता है कि जॉब के भरोसे अगर आप बड़े आदमी बनने की सोच रहे हैं या ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक सही तरीका नहीं है। आपको जॉब के साथ साथ कुछ और चीजें करनी भी जरूरी है। और अगर आप और चीजें नहीं करते हो तो केवल आपका खाना पीना ही चल पाएगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर चीजें महंगी हो रही है, केवल आप घर का खर्चा ही चला पाएंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें बाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, कुछ बड़े एम्बिशंस हैं जो आपको पूरे करने हैं, तो आपको एक चीज है उस पर जरूर जाना पड़ेगा जिसका नाम है बिजनेस। और दूसरा चीज है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस, अगर आप ये दो चीजें साथ अपने जॉब के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा जरूर आ सकता है कि आप अपनी जॉब भी छोड़ देंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या है कि आप अपने पैसों को काम पर लगाते हो, यानी आपके पास अगर बहुत ठीक ठाक पैसा है, आप अच्छा खासा कमाते हो, तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट से पैसा कई गुना तक हुआ है लोगों का। आज के जैसे आपने राकेश झुनझुनवाला और जो भी बड़े बड़े लोग देखे हैं, ये इन्वेस्टमेंट से ही बड़े हुए हैं। लोग क्या करते हैं, आते हैं, ट्रेडिंग ट्राई करते हैं, पैसा गवाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है आपको लंबे समय के लिए, उसी से आपका पैसा ग्रो होगा। और दूसरी चीज है बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कि कोई ऐसे आप एसेट क्रिएट कीजिए जो आपको लगातार इनकम सोर्सेज प्रोवाइड करें। जैसे कि कोई शॉप खरीद ली, उसको किराए पर दे दिया, तो लगा आपकी सैलरी तो आ ही रही है, साथ ही साथ वहां से भी आपकी इनकम एक फिक्स हो जाएगी जो आपको हर महीने आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो आपकी सैलरी में ऐड होती जाती है। कुछ ऐसी चीजें आप ले सकते हैं जिसको आप रेंट पर लगा सकते हैं, जहां से आपकी इनकम कंटिन्यूअसली आती रहे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट से भी कंटिन्यूअस आपकी आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो भले ही वो आपकी शेयर्स के फॉर्म में रहेगी, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से वो चीज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। अगर आपके पास एक साथ बहुत सारा पैसा आ गया तो आप कोई प्लॉट ऐसी जगह खरीद कर रख सकते हैं जहां पर उसकी वैल्यू बढ़ने के चांसेस रहेंगे। देखिए इसमें भी आप बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सस्ती जमीन देखते हैं, वो शहर के कई किलोमीटर दूर बाहर खरीद ली, 5 साल भी देखा जाए तो उसके रेट कम ही हो जाते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ते। तो आपको ऐसी जमीन देखना है जो आपके जो जिसकी वैल्यू इन फ्यूचर में बढ़ने वाली है। वो देखिए पैसा मत देखिए आपको 10 लाख की मिलेगी कि 20 लाख की मिलेगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप 20 लाख की जमीन लेंगे और इन फ्यूचर वो 50 लाख की हो जाएगी तो आपको इनडायरेक्टली प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन अगर आप 5 लाख की देखेंगे, 6 लाख की देखेंगे और इन फ्यूचर वो 5-6 लाख की ही रह गई, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको लॉस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस बहुत जरूरी होते हैं। साइड बिजनेस में आप कोई भी रेंट वाली चीज खरीद सकते हैं जिसको रेंट पर दे सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि केवल सैलरी के भरोसे आप बड़े आदमी बन जाओ, तो ये मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए भारत में या इंडिया में या कहीं भी देख लो, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टें भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है और आप बहुत ज्यादा सेविंग भी कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इससे भी बन सकते हैं। लेकिन ऐसी जॉब्स की संख्या
बहुत ज़्यादा कम है। ऐसी जॉब 2, 4, 5% है जिनको सैलरी इतनी ज़्यादा मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा सेविंग कर पाएँ। तो ऐसे में हर व्यक्ति के लिए बड़ा आदमी बनना सैलरी के भरोसे ये बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आपको बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना ही होगा। अगर आप बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट को अच्छे से करते हैं अपने जॉब के साथ-साथ, तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको अपनी जॉब भी छोड़ देंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, आप क्या सोचते हैं? क्या जॉब से ही मतलब जो नॉर्मल इंसान होता है जिसकी सैलरी बहुत नॉर्मल रेंज में ही होती है, क्या वो आदमी सैलरी के भरोसे बड़ा आदमी या अपने सपने पूरे कर सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो रीज़न भी कुछ ना कुछ होगा, वो रीज़न आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी मेरा ओपिनियन तो सबके लिए यही है कि अगर आप जॉब करते हैं, कितनी भी बड़ी जॉब हो, आपको अपनी स्किल्स बढ़ाते रहना चाहिए और कुछ बिजनेस और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा करते रहना चाहिए जो फ्यूचर में आपकी ग्रोथ का जो है वो बने, मतलब कि आपकी ग्रोथ में शामिल हो, कि आपकी ग्रोथ उसकी वजह से हो। तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग कन्विंस नहीं होते हैं, उनको आज ऐसा लगता है, डर लगता है कि भाई इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा पैसा कहीं चला ना जाए। निश्चित रूप से रिस्क होता है, हर चीज़ में रिस्क होता है। आप जीवन में भी रिस्क है, आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे भी रिस्क है, तो रिस्क तो हर जगह है। आपको ग्रोथ करना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।